कैसे दोस्तों, एक न्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो हमारे साथ है भूप सिंह जी। तो कैसे है भूप सिंह जी? सब बढ़िया सर। और जिम का टाइम हो गया क्या? अभी नहीं कहा सर। शाम को जाएंगे। हाँ 7 तो बजे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की न्यू हॉरर स्टोरीज। एक ऐसा बंगला जहाँ पे भूतों को वास होता था, और वही बंगला कुछ साल पहले एक बहुत अच्छा घर था। उसमें परिवार रहते थे, गाड़ी दौलत उनके पास सब कुछ था। पर एक दिन ऐसा आया कि वो सारे लोग रास्ते पर आ गए। हाँ, तो ये आज से अब 6 साल पुरानी बात ही है। पास ही में एक बंगला था, तो उस बंगले में काफ़ी सारे लोग रहते थे अपने परिवार के। उनके पास गाड़ी दौलत उनके पास सब कुछ था। तो हम आपको आज ये बताएंगे कि वो वाला बंगला भूत घर में कैसे बना। जब एक दिन मतलब कि उस घर में एक लड़की जिसका नाम था संजना, भाई वो उन्हीं की परिवार की एक सदस्य थी। और वही सदस्य एक घर में काला जादू करती थी। काला जादू अपने कमरे के अंदर काला जादू करती थी ये, और आत्माओं को बुलाने के लिए। क्योंकि इसका नाता एक तांत्रिक था, तांत्रिक के भाई, जो सब सीखते थे कि काला जादू कैसे करें और आत्माओं को कैसे बुलाएं। तो अब मतलब कि अब उसने बोला कि ये वाली पूजा तुमको 1 महीने तक करनी पड़ेगी, 1 महीने तक, तब जाकर तुम ये सीख पाओगे। उसके बाद ठीक है। अब 1 महीने तक ये रोज़ जाती रही उसी के पास तांत्रिक सीखने के लिए। जब ये सीख गई तो उसने उसी घर में फिर भूतों को बुलाना शुरू कर दिया। धीमे धीमे करके उसने काला जादू किया, काला जादू। तो अब मतलब कि जब ये सो रही थी अपने रूम में, तो इसको ऐसा लगा कि कोई मेरे बगल में खड़ा है। एकदम काला छाया, मतलब वही इतनी काली काली चीज़ थी वो। उसने देखा तो कोई भी नहीं था। जब उसने पानी पिया, जैसे मुड़ी, तो उसके खिड़की के पीछे कोई खड़ा था, और वो भी काला काला था। जैसे उसने खिड़की खोली, कोई भी नहीं था। उसने बोला यार इधर पे है कौन? तभी वो समझ गई कि अब मैंने उसको बुला लिया है, मतलब किसको? आत्माओं को। अब भाई साहब मतलब कि अब वही आत्मा इसकी जान लेना चाहती थी, वही आत्मा। तो एक दिन क्या हो कि जब ये संजना अपने कॉलेज जा रही थी, जब कॉलेज से आए थे, तो कुछ लड़के इसको छेड़ रही थी, कुछ लड़के। अरे तभी वो काली आत्मा इसके अंदर घुस जाती है और उनको बहुत मारती है। उनको मतलब कि ये सब जान से तक मारने के लिए तैयार हो जाती है वो, पर वो मारते नहीं उनको। अब जब उसको लगा कि हाँ भाई अब ये मेरा साथ दे रही है, पहले उसने उसको क्या विश्वास उस आत्मा के ऊपर कि हाँ ये मेरा साथ देती है। तो वह धीमे धीमे जब उसने उसका साथ दिया, उसकी रक्षा की, जब उसको पूरा भरोसा हो गया कि हाँ अब ये मेरी सोच है, मतलब कि अब ये मेरी सेफ्टी है, अब ये मेरा साथ ही है एक किस्म का। अब भाई मतलब कि भाई दोस्ती को धोखा देता है ना, ऐसे उसने भी किया। अब भाई धीमे धीमे करके उसने उसी घर में लोगों को सताना चालू कर दिया। पहले तो उसकी मॉम को, फिर उसको डैड को, फिर उसको भाई को। जब मतलब कि काफ़ी दिन तक ये चला, तो एक दिन क्या हुआ कि जब इसका एक भाई था जिसका नाम था हर्ष। तो भाई साहब ये जब हर्ष अपने रूम में सो रहा था, तो वही आत्मा इसके सामने आके खड़ी हो गई, वही आत्मा। अब भाई जैसे इसने देखा तो उसकी चीख निकल गई, मतलब कि भाई वो बहुत तेज चिल्लाया वो, पर उसकी आवाज़ उसके रूम से बाहर ही नहीं जा रही थी। तो बाहर से उसने उसको खिड़की से नीचे फेंक दिया, ख़त्म। उसका भाई मारा गया। अब उनको लगा कि इसने इसने अपनी जान ले ली है। इसने बोला कि यार कोई मतलब कि पैर वैर का चक्कर होगा, तो उसने अपनी। तो अब धीमे धीमे क्या हुआ कि अब इसकी मॉम भी मतलब कि भाई जैसा सीन हर के साथ हुआ था वैसे से उसकी मॉम के साथ हुआ। अब जब उसको लगा कि हाँ भाई ये आत्मा कुछ बुरा करने वाली है, तभी वो तांत्रिक के पास गई। उसने बोला कि अब मेरे को इसको भगाना है, तो मैं कैसे भगाऊँ? उसने बोला अब तुमको चाहिए 1 महीने सीखने के लिए, क्योंकि उसने 1 महीना उनको बुलाने के लिए किया था, और 1 महीना उनको भगाने के लिए उसकी पूजा करनी पड़ेगी वही वाली। अब उसने बोला कि ठीक है मैं करूँगी। अब क्या पता था कि 1 महीने में उसके सारे लोग मारे जाएंगे, 1 महीने में सिर्फ। अब धीमे धीमे अब उसके सारे घर वाले मारे गए, सारे लोग, ड्राइवर नौकर चाकर सब मारे गए। अब वो सिर्फ एक अकेली बेटी थी, वो अकेली बेटी।
तो भाई साहब क्या हुआ कि एक दिन उसके घर में चोर आए, चोर, और उसको भी मार दिया। पर क्या पता था कि उस घर में आत्मा का वास है। तो भाई साहब पहले तो उसने उसको मार दिया, कोई बात नहीं। फिर जब आत्मा उनको मारे थे ना भाई, मतलब कि किसी को फांसी से लटका दिया तो किसी को खाले फेंक दिया, तो उसकी मौत हो गई। तो इससे सारे लोग मारे गए। अब धीमे धीमे क्या कि वो वाला बंगला एक खंडर में हो गया, भूतिया खंडर। और तब से आज तो उसमें आत्मा है, और आज तक उस घर की किसी ने पूजा भी नहीं करवाई, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा घर है वो। हाँ, तो साथ ही थी एक और हॉरर स्टोरीज कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग अपना एक और नए वीडियो है, तब तक ले नमस्कार।